गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक प्यारा सा टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटेड है कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत वीवीआई टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये टॉपिक आपको 100% जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले ही बता दिया कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का 5 अंक का ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं ओम का नियम क्या है। देखिएगा स्टूडेंट्स, प्यार से समझिएगा, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ओम का नियम जानने से पहले आपको 2 चीज पता होनी चाहिए। ओम का नियम जानने से पहले आपको 2 चीज पता होनी चाहिए। वो 2 चीज कौन सी है? तो एक विद्युत धारा आई और दूसरा विभवांतर भी। और ये दोनों टॉपिक हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि ओम का जो नियम है ये क्या है, हम ओम का नियम किसे कहते हैं, आखिर में ओम का नियम हमें क्या बताता है। समझिएगा स्टूडेंट्स, ओम जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, जो जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मनी के एक वैज्ञानिक है ओम है, ठीक है। और उसने विद्युत धारा आई तथा विभवांतर भी में एक संबंध बताया, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट्स, जर्मन वैज्ञानिक ओम ने विद्युत धारा आई तथा विभवांतर भी में एक संबंध बताया, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम हमें क्या बताता है? तो ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध बताता है, संबंध है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे अभी इतना जाने, ओम का नियम जो है एक संबंध बताता है। किसके किसके बीच का संबंध? तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध को बताता है। अब यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार। अब ओम का नियम क्या बताता है, क्या संबंध है, उस संबंध को आप देखेंगे। अभी तो हम केवल जाना कि संबंध बताता है ओम का नियम विद्युत धारा आई में और विभवांतर में, बस हो गया, संबंध बताता है। अब हम चलते हैं ओम के नियम के अनुसार वो संबंध क्या है, क्या संबंध बताता है, अब उसको समझ लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, समझिएगा। देखिए ओम के नियम के अनुसार, अब यहाँ पे मैं नियम लिख रहा हूं, क्या नियम है? तो निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर किसी चालक तार में, निश्चित ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। फिर से समझिए क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखिएगा ये कर रहा है ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप पर, ताप जो है फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, निश्चित ताप पर किसी चालक तार में, कोई भी चालक तार हो, किसी भी तार में प्रवाहित विद्युत धारा जो होता है, आई होता है, ये विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब स्टूडेंट्स, मतलब ये जो विद्युत धारा जो है, ये आई जो है, ये समानुपाती होता है किसके? तो विभवांतर के। और इसी बात को हम ओम का नियम कहते हैं। ज्यादा घुमा फिर हम बात नहीं करेंगे, सीधी बात हम कहेंगे कि विद्युत धारा जो होता है विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं, बस, ठीक है। ये तो थोड़ा हम लोग जो एग्जाम में लिखने के लिए, लिखने का फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि एग्जाम में आप लिखना चाहते हैं ऐसा लिखेंगे तो ये मार्क्स जो है अच्छा से मार्क्स मिले ना, एक्सप्लेन। लेकिन अगर जानने के लिए हम बात करें तो विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है, अपनी भाषा में। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा
अगर इस समानुपाती का साइन यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह जो है इसको हटाया जाता है तो बराबर का साइन आएगा और कोई ना कोई एक नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से I बराबर यहाँ पे V बटा R, ठीक है, R क्या है, नियतांक है, ठीक है, यहाँ पे I बराबर V बटा R। अब R क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, जहां R एक नियतांक है। क्या है स्टूडेंट्स, तो R एक नियतांक है। अब थोड़ा और हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो गया ओम का नियम, और ओम के नियम से एक फॉर्मूला बन गया I बराबर V बटा R। R क्या है, तो R एक नियतांक है। अब हम R के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद अब थोड़ा सा इसका हम सत्यापन भी देखेंगे। R क्या, तो नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, R एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। R क्या है, तो प्रतिरोध है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, शायद आपको दिख नहीं रहा, वो नीचे लिखा पा रहा है, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, जहां R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। आप इतना लिख लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने ओम का नियम प्यार से पढ़ लिया। ओम का नियम ये है, देख लीजिए, यहाँ से ओम के नियम, यहाँ से ओम के नियम के अनुसार यहाँ से, ठीक है। ये क्या संबंध बताता है, ये हो गया। अब इतना आपको एग्जाम में अच्छा से लिखना होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ओम के नियम को लिखें तथा सत्यापित करें, उसको सत्यापित भी करनी होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप ये ओम का नियम हो गया, यहां तक एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। अब सत्यापित करने को अगर कहेगा तो सत्यापन भी करते हैं। अब सत्यापन कैसे करेंगे, तो चलिए अब सत्यापन देखते हैं। ओम के नियम का सत्यापन देख लेते हैं। फिलहाल आप इसको वीडियो को रोक करके आप इसना नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं ओम के नियम का सत्यापन। स्टूडेंट्स, ओम के नियम को सत्यापन के लिए चलिए देखते हैं क्या क्या लेते हैं, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम ओम के नियम को सत्यापित करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूं, प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। चलिए प्रयोग करेंगे, इस प्रयोग द्वारा ओम के नियम को हम सत्यापित करेंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए हम क्या क्या लेते हैं ओम के नियम का सत्यापन के लिए। एक एमीटर, हमको एक एमीटर की आवश्यकता पड़ती है। एक वोल्ट मीटर लेते हैं, एक स्विच लेते हैं, एक बल्ब लेते हैं तथा कुछ सेल लेते हैं, कुछ सेल बैटरियां ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी युक्ति, जितने भी यहाँ पे हम युक्ति इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, इस सभी डिवाइस को हम विद्युत परिपथ में सजा लेते हैं। चलिए, तथा कुछ सेल लेते हैं और इसे परिपथ में सजा लेते हैं, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। यहाँ पे लिख देते हैं, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। अब चलिए इतना सा जितना भी हम यहाँ पे युक्ति लिए हैं, डिवाइस लिए हैं, सभी को हम परिपथ में सजा लेते हैं। देखिएगा कैसे सजाएंगे, समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये परिपथ में बना रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं स्विच लगा दिया, ठीक है, स्विच लगा दिया, और यहाँ पे मैं बैटरी लगा दिया, ठीक। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए मीटर लगाऊंगा, ठीक है। ए मीटर यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ए मीटर। और उसके बाद से यहाँ पे एक बल्ब लगाऊंगा, यहाँ पे एक प्यारा सा बल्ब लगाऊंगा मैं, ठीक है। और इसको बैटरी से ज्वाइन कर लूँगा। अब स्टूडेंट प्यार से समझिएगा, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर में यहाँ पे लगाते हैं,
ये बल्ब है ना, बल्ब के बीच यहाँ पे लाए, क्योंकि बल्ब में कितना विभवांतर, कितना ये वोल्ट यहाँ पे आएगा, ये वोल्ट मीटर बताएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिलहाल यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर लगा दे रहा हूँ भी। ये हो गया वोल्ट मीटर, ये ठीक है। ऐसे परिपथ में सजा रही है क्या है, तो ये बैटरी है, बी फॉर बैटरी, एस फॉर स्विच, ए मीटर, ये वोल्ट मीटर, ये बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब हुआ। ठीक, अब यहाँ पे हम जो करंट जब इसमें देंगे तो इसमें से करंट आएगा। देखिए स्विच जो है ऑन है, ठीक है, सटा हुआ है तार, इसमें तो करंट जाएगा, और ये ए मीटर में करंट जाएगा, ए मीटर में जाकर उसके बाद बल्ब जलेगा। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये पता करेगा कि कितना वोल्टेज इसमें आ रहा है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर ये विभवांतर को मापेगा बिंदु ए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ए, यहाँ पे कोई भी पी क्यू लिख देता हूँ, पी और क्यू के बीच में कितना यहाँ पे विभवांतर है उसको ये वोल्ट मीटर मापेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये परिपथ हो गया, जैसे करंट आएगा तो करंट सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले करंट ए मीटर में जाएगा, यहाँ पे ये बताएगा, ये ए मीटर बताएगा कि कितना विद्युत धारा इसके अंदर जा रहा है, कितना एम्पियर का विद्युत धारा इसमें जा रहा है, ये ए मीटर ये माप करके आपको बताएगा। उसके बाद जो विभवांतर है ये पी और क्यू के बीच के विद्युत विभव को, पी और क्यू के बीच के विद्युत विभव को माप करके आपको बताएगा कि कितना विद्युत विभव है, ये बताएगा। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट लगा है, बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैटरी हम लगाए हैं सबसे पहले इसमें एक बैटरी लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं, प्यारा सा टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं भी और यहाँ पे लिख देते हैं आई। अब सबसे पहले यहाँ पे जो विद्युत परिपथ है इसमें सबसे पहले एक बैटरी को लगाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट देगा और विभवांतर जो है 2 वोल्ट हो जाएगा। मान के चलते हैं कि एक बैटरी लगाते हैं, 1 एम्पियर का यहाँ पे करंट शो कर दिया और इसमें जो विभवांतर है 2 वोल्ट शो कर दिया। अब हम क्या करते हैं, चलिए अब 2 बैटरी लगाकर चेक करते हैं क्या होता है। 2 बैटरी जब लगाएंगे तो 2 एम्पियर का विद्युत धारा शो किया, अब विभवांतर हो गया 4 वोल्ट। अब 3 बैटरी लगाएंगे तो ये 3 एम्पियर का शो करेगा, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। ये प्रक्रिया 4 बार 5 बार हम प्रयोग कर करके देखेंगे क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्या यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे करंट जो बढ़ रहा है, जैसे जैसे करंट जो विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे विभवांतर का भी मान बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इसी बात को कहते हैं समानुपाती, यानी कि विद्युत धारा जो है विभवांतर के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है अगर एक का मान बढ़ाएं तो दूसरा का मान भी बढ़े, और अगर एक का मान घटाएं तो दूसरा का मान भी घटे, और इस बात को हम लोग समानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पे इससे शो हो रहा है कि विद्युत धारा जो विभवांतर के समानुपाती है। चलिए अब इस टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये सारणी जो बनाई इसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्यारा सा आलेख खींचेंगे। आलेख देखिएगा, आप थोड़ा इसको स्ट्रेट बनाइएगा, स्केल से बनाइएगा। तो आप एक आलेख हम खींच लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभवांतर भी हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा विद्युत धारा, यहाँ पे लिख लीजिएगा विद्युत धारा आई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 6, 8 है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। अब इसका ग्राफ ड्रू करेंगे तो देखिएगा 1 एम्पियर, यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट्स 1 एम्पियर है तो एक चीज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे विभवांतर को 2 लेते हैं। अब विद्युत धारा की ये वाला विद्युत धारा 1 और 2 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट ना। अगर इसको लेते हैं इसको, तो देखिए विभवांतर 4 है तो 4 पे जाइए, और विद्युत धारा कितना है 2 पे जाइए, 2 के सामने इसके सामने यहाँ पे आएगा ना। अगर यहाँ पे जाता है विद्युत, यहाँ पे विभवांतर 6 वोल्ट और ये 3 यहाँ पे आएगा। और इस तीनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, स्केल से ज्वाइन करते हैं तो क्या आ रहा है, एकदम सीधी रेखा आ रही है, सीधी रेखा। और सीधी रेखा ये बताती है कि जो विभवांतर है इसके समानुपाती होता है। तो इससे ये साबित हो जाता है। बात समझ में आ रही है।
तो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में अगर सत्यापन में पूछता है तो आप इतना बात लिखेंगे, उसके बाद जैसा कि चित्र से स्पष्ट है आप चित्र बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप बात करेंगे, अब फिर ये वाली बात लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक परिपथ में एक बैटरी लेते हैं, एक सेल लेते हैं और एमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं। फिर एक की जगह पर दो बैटरी लेते हैं और एमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं और यह प्रक्रिया 2 बार 3 बार 4 बार दोहराते रहते हैं और इससे हम एक ग्राफ बनाते, एक आलेख बनाते हैं, ठीक है। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच एक आलेख बनाते हैं। यह आलेख एक सीधी रेखा में होती है जो हमें ये बताती है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। बस इतना ही लिखना है, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको एक बार और अच्छा से प्रैक्टिस कर लें ताकि ये आप इसको एग्जाम में आसानी से लिख सकें। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो आप इसको नोट करें, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ओम का नियम। ओम का नियम हमने अभी पढ़ा, इसमें क्या था, ये जो विद्युत धारा जो होता है, ये विद्युत धारा ये विभवांतर के समानुपाती होता है। और जब इस वाले साइन को यहाँ से, इस वाले चिन्ह को यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो I बराबर V बटा R हो जाएगा और इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे बताए थे हम स्टूडेंट्स, जहाँ R एक नियतांक है, R क्या है, तो यह एक नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अब हम एक्सप्लेन करते हैं, अब हम देखते हैं आखिर में ये प्रतिरोध क्या होता है। तो आपका टॉपिक हम नोट करते हैं, प्रतिरोध एक प्यारा सा टॉपिक है, क्या, तो प्रतिरोध, यहाँ पे लिखते हैं हम प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। तो समझ लेते हैं ये प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। समझिए कैसे, समझिए ये प्रतिरोध हम किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रतिरोध है, समझिएगा क्या है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो है ना, किसी भी चालक तार का, प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है, प्रतिरोध चालक तार का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक चालक तार बना दे रहा हूँ, यहाँ पे एक चालक तार में एक तार बना, जिससे विद्युत धारा को प्रवाह होगा, ठीक है। अब इससे ये विद्युत धारा का मान लीजिए प्रवाह हो रहा है, तो प्रतिरोध जो है इस चालक तार का वह गुण है, एक गुण है चालक तार का प्रतिरोध, जो विद्युत धारा के प्रवाह, जो विद्युत धारा इसमें जाता है उस विद्युत धारा को रोकता है, प्रतिरोध आगे बढ़ने नहीं देता है। बात समझ में आ रहा है। प्रतिरोध किसी भी चालक तार में जो विद्युत धारा जो जाता है उसी को रोकता है, प्रतिरोध विरोध करता है। हम ये कहेंगे, फिर से सुन लीजिए, हम ये कहेंगे, इसका डेफिनेशन ये लिखेंगे, प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है। ये इसका डेफिनेशन हुआ, ठीक है। प्रतिरोध का ये परिभाषा हुआ।
क्या करता है प्रतिरोध, तो चालक तार में जो करंट जाता है ना, जो विद्युत धारा जाता है उसको रोकता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन होता क्या है कि जो विद्युत धारा होता है बहुत शक्तिशाली होता है। अब ये प्रतिरोध रोकता है फिर भी उसको आगे बढ़ जाता है, फिर भी उसको वो रोक नहीं पाता, रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है, और ये विद्युत धारा आगे की ओर बढ़ जाता है। अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स पॉइंट देखिएगा, प्रतिरोध प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है, ठीक है। प्रतिरोध का संकेत स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध का संकेत, देखिए प्रतिरोध का क्या संकेत होता है, सिंबल क्या होता है, देखिएगा ऐसे होता है, ये प्रतिरोध का संकेत है, ठीक है। ये प्रतिरोध का या ऐसे भी हो सकता है, कहीं कहीं ऐसे भी मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे तार निकला हुआ। अब प्रतिरोध का संकेत ये कहिए या इसको कहिए। अब आगे से स्टूडेंट्स देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो विभवांतर बटा विद्युत धारा। देखिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कैसे बना, समझिएगा। अभी हम जानते हैं ना I इक्वल टू वी बाई आर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई ना, R इधर चला गया, I यहाँ पे आ गया। अभी हम ओम का नियम पढ़े हैं, I इक्वल टू वी बाई आर। अब यहाँ पे क्या होगा, R इधर चला जाएगा, I नीचे आ जाएगा। तो ये हम इसको ये भी कह सकते हैं, R इक्वल टू वी बटा आई। ये हो गया प्रतिरोध का फॉर्मूला, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक समझिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या विभवांतर है, तो इसका होता है वोल्ट, और ये क्या है एम्पियर, वोल्ट एम्पियर है नहीं। तो यहाँ पे क्या प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे हम ओम कहते हैं। ये जो वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दे सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। अब ओम का साइन क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे ओम का संकेत यहाँ पे देख लीजिए, ओम कैसे लिखते हैं, ये रहा ओम का संकेत, ओम कहते हैं। इसी वैज्ञानिक के नाम पर इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक रखा गया, ओम, ठीक है। ओम देखिए ओम का संकेत कैसे बनाइएगा, देखिए ये रहा ओम, ठीक है, ये क्या है, ओम है, ये ओम का संकेत है। तो ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा और हम आगे चलते हैं, थोड़ा और प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। तो इतना स्टूडेंट्स, इतना पॉइंट तो आप पहले ये प्रतिरोध क्या है, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखने के बाद ये सब पॉइंट है, ये पर इसका फॉर्मूला और टोटल अब यहाँ से इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं एक ओम बराबर कितना होता है, एक ओम बराबर कितना होगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम जानते हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला R इक्वल टू वी बाई आई होता है। अब रेसिस्टेंस हमको एक ओम लाना है। एक ओम कब आएगा, एक ओम कब आएगा, तो जब एक ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, विभवांतर जो है 1 वोल्ट होगा, और ये जो विद्युत धारा है 1 एम्पियर होगा, तभी ना जा करके 1 ओम आएगा। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर प्रति एम्पियर। 1 ओम बराबर क्या होता है, तो 1 वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग 1 ओम कहते हैं। तब इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। आपसे कहा जाएगा 1 ओम को परिभाषित करें, आपसे यहाँ पे प्रश्न किया जाएगा 1 ओम को परिभाषित करें।
परिभाषित करें। तो देखिए इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। 1 वोल्ट विभवांतर में जब 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तब इसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट विभवांतर में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तब उसे हम 1 ओम कहते हैं। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। मैं अभी अभी बोला हूं कि 1 वोल्ट विभवांतर में जब 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब उसे हम 1 ओम कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं ये जो प्रतिरोध है, चालक तार का जो प्रतिरोध है, ये चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे कोई भी चालक तार का प्रतिरोध है आखिर में किन किन बातों पर निर्भर करता है, अब हम ये देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, चालक तार का प्रतिरोध, यहाँ पे देखिएगा हेडिंग दीजिएगा चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसका देखिए, इसके आंसर देखिए, आखिर समझिए